तो जाग उठा उसमें मानव, यानी कि मानव उसके अंदर एक मानव इंसान के जो गुण होते हैं वो जाग उठे हो। ओ असफल जीवन का उत्पीड़न हो, क्या कराए कि मेरा जो असफल जीवन है उसका उत्पीड़न, यानी कि उसमें मैं पीड़ित हूं। दैन्य दुख अपना अपमान गलानी, चीर सुदित पिपासा मृत अभिलाषा। दैन्य यानी कि दीनता, दुख और अपमान, बेइज्जती सहन करना, गलानी यानी कि पीड़ा, यानी कि ये सभी चीजें सहन करके। चीर सुदित पिपासा, चीर यानी कि लंबे समय से, सुदित यानी कि भूखा, पिपासा यानी कि प्यासा, कि लंबे समय से मैं भूखा और इसके प्यासा हूं। मृत अभिलाषा, और मानो मेरी जो अभिलाषाएं हैं यानी कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो भी मानो मर गई। बिना आय की क्रांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, और बिना आय की क्रांति यानी कि बिना आय का दुख, क्रांति यानी कि दुख, मानो बिना आय का दुख ही उसके जीवन की क्या बन रही हो, परिभाषा बन रही हो। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। जड़ अनाज, अनाज देखा आपने एक ही जगह पड़ा रहता है, अनाज का ढेर, तो उसके समान के मानो जड़ अनाज के ढेर के जैसे ही मैं मानो दिन भर इस गद्दी पर बैठा रहता हूं। यानी कि वो लाला वैसे बैठा रहता जिसे कोई लेने देने नहीं आता, कोई ग्राहक ही नहीं आता मानो। सदृश वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर। और वो अमीर बनने के चक्कर में एक एक बात पर क्या बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। किसमें, कोड़ी की स्पर्धा, पैसे कमाने की स्पर्धा में मर मर जाता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता उसका, रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन। इतना सब कुछ करने के बाद भी, कि सब कुछ झूठ बोलने के बाद भी क्या उसका जो परिवार है वो पल पाता है, अर्थात वो इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने परिवार को नहीं पाल पाता है। और रहते स्वच्छ, क्या उसके परिवार वाले स्वस्थ रह पाते हैं, सुघर, क्या उनको अच्छा, सुगर यानी कि स्वास्थ्य, सुगढ़ या स्वस्थ रह पाते हैं सब परिजन, यानी कि उसके परिवार वाले। ऊपर एक लाइन है, फिर भी क्या कुटुंब पलता, कुटुंब मतलब परिवार, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या लाला का परिवार पलता है, अर्थात नहीं। रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन, और क्या उसके सारे जो घर के परिवार के जो लोग हैं वो क्या साफ सुथरे या स्वस्थ या सभी अच्छे, सभी चीजों से सभी चीजें उनको उपलब्ध हो पाती है, अर्थात नहीं। बना पा रहा वह पक्का मकान, क्या वो पक्का मकान, पक्का घर बना पा रहा है, नहीं। मन में सुख है जुटाता है धन, और क्या वो मन में सुख लिए हुए हैं और जुटाता है, यानी कि उसके मन में सुख है कि वह जैसे जुटा रहा हो धन, इस सुख को लेकर ही वो चल रहा है। किसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। कथड़ी यानी कि गुदड़ी होता है, यानी कि फटे पुराने कपड़ों का एक वस्त्र हो सकता है, गुदड़ी कहते हैं उसे, है ना, जिसे मानो कंधे पर डाल रखा हो उसने। तो खिसक गई कंधों से कतड़ी, कि उसकी जो गुदड़ी है जो उसने कंधों पर डाल रखी पुराने से कपड़े की, वो भी मानो खिसक गई हो। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, वह गुदड़ी खिसकने के बाद उसका शरीर किससे ठिठुर रहा हो, सर्दी से ठिठुर रहा हो। सोच रहा बस्ती का बनिया घोर व्यवस्था का निजगार। अब बस्ती का जो बनिया है, दुकानदार है, वो इस घोर व्यवस्था का कारण खोज रहा है कि इस घोर व्यवस्था, इस दुख का क्या कारण है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी गरीब का गरीब बना हूं, न पक्का मकान बना पा रहा हूं, न मेरे घर वाले स्वस्थ रह पा रहे हैं, न वो अच्छी तरह से सुखी रह पा रहे हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, महाजन यानी कि सेठ, कि अब वो बनिया सोच रहा है कि मैं भी शहर के बनियों जैसा क्यों नहीं बन जाता, उनके जैसा मैं भी बड़ा महाजन, बड़ा सेठ क्यों नहीं बन जाता, इनके ब्याज पर रुपया देने वाला सेठ क्यों नहीं बन जाता। रोक दिया है किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, क्यों मेरी जीवन की जो उन्नति करने के जो साधन है उनको किसने रोक रखा है, मैं भी तो उनके जैसा बड़ा महाजन बन सकता हूँ। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। फिर आगे वो कहता है, लाला सोचता है कि ये क्या संभव नहीं है क्या, कि इस जग की यानी कि संसार की जो व्यवस्था है इसमें कुछ परिवर्तन हो, इसमें कुछ परिवर्तन होगा तभी तो सब कुछ संभव हो पाएगा। कर्म और गुण के समान ही सकल आयव्यय का हो वितरण। अब ये बड़ी बात कही है कि कर्म और गुण, कि जिसमें जितना कर्म है, जो जितना मेहनत करता है, जिसमें जितने गुण हैं, उस गुणों और कर्मों के आधार पर ही सकल जितने भी आय है ना, आय वे उनका वितरण हो, बराबर बराबर सबको मिले। जो जितना काम करता है उसको उतनी ही आय मिलनी चाहिए, जो जितना गुणी व्यक्ति है उसको उतनी ही आय मिलनी चाहिए। तो समान विवरण होना चाहिए सब में, कि समान रूप से वितरण, सब में समान रूप से बांटना चाहिए। घुसे घरोंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन,
घरों तो यानी कि घरों में, और मिट्टी के यानी कि जो उनके मिट्टी के घर हैं, उन मिट्टी के घरों में सभी अपने अपने घरों में सोच घुस गए हैं, अंदर चले गए हैं और अपनी अपनी सोच रहे जन, और सभी लोग अपने अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। फिर आगे कवि कहता है, यानी कि वो लाला सोच रहा है, वहां पर बनिया है ना वो गाँव का, वो सोच रहा है कि क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इन सभी में एक सामूहिक रूप से समान रूप से एक जीवन फूंक दे, यानी कि समूह में रहने की भावना पैदा कर दे। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। और ये जो जन है ना, ये सभी मिलकर निर्माण करे जग का, जग का मतलब संसार का, कि सारे जन मिलकर किसका निर्माण करें, संसार का निर्माण करें, और मिलकर भोग करें जीवन का, और सभी मिलकर इस जीवन का भोग भी करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, और समाज अधिकारी धन का, यानी कि जन विमुक्त हो, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो विमुक्त हो जाए, यानी कि फ्री हो जाए किससे, जन शोषण से, लोगों के शोषण से। कई जो पूंजीपति है ना जो मजदूरों का शोषण करते हैं, कि उन लोगों के शोषण से ये लोग मुक्त हो जाए, जन विमुक्त हो जाए जन के शोषण से। भाई आदमी तो आदमी का शोषण कर रहा है, तो पूंजीपति जो शोषण करते हैं मजदूरों का, उनसे यहाँ ये जो जन है वो विमुक्त हो जाए, उनके ऊपर कोई शोषण न करें, वो समाज अधिकारी धन का, और ये समाज ही इनके द्वारा मेहनत की गई जो धन है, परिश्रम का जो धन है, उसका अधिकारी भी समाज ही हो, यानी कि जनता या ये लोग ही उस धन के अधिकारी होने चाहिए। ये अंडरलाइन करो, दरिद्रता पापों की जननी। आगे बढ़िया कहता है कि ये गरीबी ही सभी पापों की जननी है, गरीबी के कारण सारे पाप हो रहे हैं। मिटे जनों के पाप ताप गए, अगर ये गरीबी न रहेगी तो जो जन है उनका जो पाप है, जो ताप है, और उनके अंदर जो भय है, वो सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जय। फिर आगे कवि कहता है, वन को सोच रहा है लाला बनिया कि सुंदर हो अधिवास, अधिवास यानी कि घर, उनके रहने का निवास स्थान घर बहुत अच्छा सुंदर हो। वसन यानी कि उनको कपड़े, वसन यानी वस्त्र या कपड़े, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले। तन, और उनका जो शरीर है वो भी स्वस्थ हो। पशु का फिर मानव की जय हो, और क्या करेंगे, पशु पर फिर मानव की जय हो, मानव की हो जय, कि जो पशुता है ना इसके ऊपर किसकी जय हो, मानवता की, इसके ऊपर किसकी जय हो, मानवता की जय हो। जन का श्रम जन में बढ़ जाए, सॉरी दोषी जन के दुख कलेश की, सॉरी ये नहीं है, अपने ऊपर वाले बंद, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, यानी कि कहता कि व्यक्ति नहीं है जग की परिपाटी, यानी कि इन व्यक्तियों की ये जो जग की परिपाटी है, परंपरा जो चली आ रही, ये व्यक्ति नहीं है दोषी जन के दुख कलेश की, यानी कि दोषी जन है उसके दुख की, उसके कलेश की ये परिपाटी नहीं है। जन का श्रम जन में बढ़ जाए, यानी कि जनता जो परिश्रम कर रही है उनका जो धन है वो इनमें ही बढ़ जाए, यानी कि इन्हीं के काम आना चाहिए। प्रजा सुखी हो देश देश की, और अगर ये जन का श्रम इनमें ही बढ़ जाएगा, इनकी मेहनत का पैसा इन लोगों के काम आएगा, तो देश की पूरी जनता क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। टूट गया वो स्वप्न वणिक का, और थोड़ी देर में उस वणिया का वो क्या हुआ, स्वप्न टूट गया। कब टूटा, देखो आई जब बुढ़िया बेचारी आज पाव आटा लेने। इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था बढ़िया, और थोड़ी देर में उसका सपना टूट गया। देखो कैसे, कि आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने, आधा पाव आटा लेने एक बुढ़िया है वहां छोटे से कस्बे की, जिसमें उसका सपना टूट गया। और क्या कर रहा है, लो लाला ने फिर डंडी मारी, लाला ने डंडी मार दिया ना, कम तोलना, डंडी मारना यानी कि कम तोलना, लाला ने फिर डंडी मारी। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, यानी कि इस कविता का मूल उद्देश्य यही लिखना लास्ट में कि हर व्यक्ति दोषी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दोषी। सोच तो बड़ी बड़ी रखते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब खुद के स्वार्थ की बात आती है तो सब बातें एक तरफ दरी दरी रह जाती हैं और सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं, जैसे लाला ने किया। लो लाला ने फिर अब आधा पाव आटा लेने आई तो उसमें भी डंडी मार ली, तो कितना आटा दिया होगा, आधा पाव क्या होता है, 250 ग्राम में से आधा ग्राम, 125 ग्राम, और उसमें भी डंडी मार ली तो 100 ग्राम ही दिया होगा। तो लाला ने फिर लो डंडी मारी, चीख उठा गुग्गू डालो, गुग्गू यानी उल्लू, और उल्लू अपशकुन का प्रतीक होता है भाई। और इस बात को देखकर, इस चीज को देखकर उल्लू भी डाले में यानी कि अपशकुन
कि यानी कि अपशकुन हुआ ना, तो मानो उल्लू भी डाले में चीखता हो। लोगों ने पट यानी कि किवाड़ दिए द्वार पर यानी कि उनके गेट पर उन्होंने किवाड़ लगा दिए। निकल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ अलस निद्रा का अजगर, और मानो पूरी बस्ती को निकल रहा है धीरे धीरे गाढ़ अलस यानी कि आलस से, निद्रा यानी कि नींद में अलसाई हुई निद्रा में मानो अजगर उस पूरी बस्ती को धीरे धीरे मानो निकल रहा हो, उस बस्ती को पूरी को निकल रहा हो। तो ये थी अपने संध्या के बाद जो पंत की कविता है, जो ग्राम्य संकलन से ली गई है। तो आपने देखा शाम के समय गांव का कैसा वातावरण है। पहले तो प्रकृति, किसान आते हैं, गायें आती है, उसके बाद आपने देखा होगा व्यापारी भी अपने उन ऊपर बैठ कर गाँव, कोई नाव से जा रहा है, कोई घोड़े ऊपर जा रहा है, कोई ऊंट पर जा रहा है, वो वातावरण बताया। फिर शाम के समय जो चूल्हा जलाते हैं, जो उनसे धुआं निकलने वाली जो परिस्थिति बताई। फिर उसके बाद देखा कि व्यापारी जो छोटे छोटे पुर्जों की दुकान लगाकर बैठे रहते हैं, उनके बारे में बताया कि वो किस प्रकार से अपने छोटे छोटे दिए जलाकर दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में बैठे रहते हैं। फिर लाला सोच रहा है कि मैं भी बड़े जो शहरों में जो दुकानदार होते हैं उनके जैसा लाला महाजन बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, मैं ऐसे करूं। फिर देश में ऐसा होना चाहिए कि सभी की मजदूरी का ऐसा उन्हीं को मिलना चाहिए, समान रूप से वितरण होना चाहिए, ये तो बता। फिर लास्ट में वो क्या करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने के बाद लो लाला ने फिर डंडी मारी, सारा स्वप्न टूट गया। बुढ़िया है ना आटा लेने आधा पाव में सोची 125 ग्राम और काट ले, वापिस 100 ग्राम दो, तो उसमें फिर डंडी मारी, यानी कि खुद का लोभ उससे रोका नहीं गया। ये लो अपनी ये कविता पूरी हो गई। अब आगे देखो अपने